नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शो सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर हमारी ये है जी 27 नंबर के 26 क्लास हम कर चुके हैं इस बैच की। साउंड अगर जरा सही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकूं। हेलो सर, मैं आपके मेथड से वोकेबलरी दूसरों को पढ़ाता हूं, ये बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है ये। तो क्लास नंबर 27 चल रही है ये। बताइए। ठीक है, साउंड ठीक है तो देखिएगा हमारे पास में जो वर्ड है 109 तक हम कल कर चुके थे ये, और 110 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी यहां पर। ये तो फिलहाल देखिएगा जो 110 जो यहां लिखा है यानी कि 110 नंबर का ये वर्ड, यानी कि कन्विक्टेड, अर्थ निकलता फाउंड गिल्टी, यानी कि दोष सिद्ध होना, अपराधी एक तरह से ये। देखो जी, अपराधी किसको घोषित करते हैं ये? जैसे कहते नहीं, कौन है जिसने ये सारा विकट समस्या खड़ी की है एक तरह से ये, उसी के ऊपर तो हम अपराध लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, आरोपी कह सकते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा इसको क्या कह सकते हैं? आरोपी एक तरह से ये, या अपराधी एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी कौन है, देखना कौन है जिसने जनता के लिए इतनी बड़ी विकट समस्या खड़ी कर दी है, और सरकार उसी को क्या करती है? अपराधी घोषित कर दी। तो इसने किया, ये अपराधी है, इसका अर्थ यही निकलता है अपराधी है। आपके पास एक कन्वोल्यूटेड का अर्थ निकलता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, जटिल, पेचीदा। इसका कनेक्शन हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, पहले कुछ और करते थे लेकिन हमें लगता है कि बहुत अच्छा कनेक्शन और हो सकता है इसका। कन्वोल्यूशन थ्योरम का नाम सुना होगा आपने, ये जो बड़ी जटिल थी जी एक तरह से ये। मैंने कहा कन्वोल्यूशन थ्योरम, थ्योरम जो होती है एक तरह से ये, परमे जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है एक तरह से उसको समझना बहुत जटिल काम है एक तरह से ये, तो इसको डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं नहीं ये। मैंने कहा कन्वोल्यूट यानी कि कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन जो थ्योरम होते हैं नहीं ये, उसको समझना बहुत जटिल काम है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, इसका अर्थ यही निकलता है जटिल ये। आपके पास है कॉस्मेटिक, रिलेटेड टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी कि सौंदर्य से संबंधित ये। कैसे करेंगे? कहते हैं ना कॉस्मेटिक आइटम, काफी इजी है वर्ड ये। तो ये कॉस्मेटिक जो आइटम्स होते हैं मार्केट में हम देखते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित ही तो होते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है सौंदर्य से संबंधित ये। उसके बाद देखिएगा कॉस्मोपॉलिटन, ये एग्जाम में ध्यान रखना वन वर्ड के रूप में उठाता है, साइनो एंटो में नहीं आता, लेकिन इस बुक में यहां पर दिया हुआ है, तो हमने सीरीज में कोई छेड़छाड़ी नहीं की है। फैमिलियर विद मेनी डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर, ये विश्व नागरिक, संसार भर को अपना देश मानने वाला ये, जो मतलब कहीं पर भी चले जाए ना एक तरह से उसका वहीं पर मन लग जाए जी एक तरह से, ऐसे मतलब किसी देश में चला जाए ये। तो इसका अर्थ यह निकलता है विश्व नागरिक या संसार भर को अपना देश मानने वाला। अब बोले याद कैसे करें? पॉलिटी में सबने पढ़ा है ये, देखिएगा ये। मैंने कहा कोस का मतलब होता है कोस, मैं का मतलब होता है जी मैं, पॉलिटी तो यानी कि पॉलिटी। मैंने कहा पॉलिटी में सबने पढ़ा है ये, पॉलिटी में सबने क्या पढ़ा है जी ये? मैंने कहा ये सबने ये चीज पढ़ी है कि गांधी जी क्या करते थे, कई कोसों दूर या तो ऐसे पैदल ही किसी देश में चले जाते थे ये, साउथ अफ्रीका में, ब्रिटेन में, किसी में चले जाते थे ये। क्यों? क्योंकि ये जहां भी जाते थे ना ये, वहां मतलब इनका मन लग जाता था एक तरह से, यानी पूरे संसार को अपना देश मानते थे ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है जो संसार भर को अपना देश मानता हो ये। क्रूड का अर्थ निकलता बैंट और ट्विस्टेड, टेढ़ा मुड़ा हुआ। तो कनेक्शन कैसे करेंगे ये? मैंने कहा क्रूक यानी कि कुरकुरे, और कुरकुरे कैसे आते हैं जी? टेढ़े मेढ़े तो आते हैं, तो इसका अर्थ यही निकलता है टेढ़ा मेढ़ा ये। उसके बाद देखिएगा क्रम्बल का अर्थ निकलता ब्रेक और फॉल अपार्ट, टुकड़े 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 हो जाना। करेक्शन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो मैंने कहा क्रम्बल जो डिश आती है ना ये, आपने देखी होगी क्रम्बल डिश ऐसी आती है कि अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसा छुओगे ना ये, या उठाओगे, तो उसके टुकड़े टुकड़े ऐसे हो जाते हैं ये। क्रम्बल जो डिश आती है एक तरह से ये, मैंने कहा जनरल ये खाने की आती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि इसको जैसे हम ऐसे छूते हैं ना ये, तो मैंने कहा ऐसे हाथ में लेते इसके टुकड़े टुकड़े ऐसे हो जाते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है टुकड़े टुकड़े हो जाना ये। आपके पास टोटल वर्ड कितने हैं जी? गौर से देखिएगा 115 ये। कौन है जिसने ये जनता के लिए इतनी बड़ी विकट समस्या खड़ी कर दी? गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, उसे ही अपराधी घोषित कर दिया। इसका अर्थ यही निकलता है अपराधी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखना ये। उसके बाद देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये उसको सोल्व करना बड़ा जटिल काम है जी। इसका अर्थ यही निकलता है जटिल एक तरह से ये। कॉस्मेटिक आइटम्स, ये बोले कौन से आइटम? कॉस्मेटिक आइटम्स किससे रिलेटेड होते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि सौंदर्य से संबंधित ये। पॉलिटी में हमने सबने ये पढ़ा है कि क्या गांधी जी क्या करते थे? कई कोसों दूरियां तय कर देते थे। मैं यानी कि मैं, किसमें पढ़ा है हमने? पॉलिटी में पढ़ा है ये। कई कोसों दूरियां तय करते थे जी एक तरह से। कौन?
गांधी जी एक तरह से क्यों, मतलब कभी इस देश में कभी इस देश में, यानी वो संसार भर को अपना पूरा देश मानते थे। इसका अर्थ यही निकलता है जो संसार भर को अपना देश मानता हो। ये मैंने कहा कुरुक यानी कि कुरकुरे, और कुरकुरे कैसे होते हैं जी, टेढ़े मेढ़े। ये मैंने कहा क्रम्बल डिश, ऐसे हाथ लगाओगे ना ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है टुकड़े टुकड़े होना। ये ध्यान रखना, ये वर्ड एग्जाम में आया नहीं अब तक ये, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है इससे ये। उसके बाद देखिएगा कर्टेल का अर्थ निकलता है रेड्यूस, कम करना, घटाना। ये कैसे करेंगे, अरे कर्ट 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 कट कर दे इसको। ये देखो ये कर्ट साउंड ऑफ कट, बोले कर्ट साउंड ऑफ कट, कट यानी काटना, काटोगे तो चीज क्या होगी, कमी तो होगी। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है कम करना। आपके पास लिखा है डेवलप, अर्थ निकलता है आई एम मैच्योर, जो शो किया हो, मतलब हर हर किसी काम को केवल शो क्या करता हो, मतलब कोई प्रोफेशनली ना करे एक तरह से किसी भी काम को, ये शो क्या करे जी एक तरह से केवल अपने शौक के लिए। ये तो देखो कई बार आदमी क्या करता है, जब किसी काम को शो क्या करता है नहीं है, तो उस काम को डबल भी करना पड़ जाता है। ये तो देखो जी डबल, तो मैंने कहा ये लो जी डबल, कौन सा ये, मैंने कहा डबल बार काम करना पड़ जाता है अगर कोई आदमी किसी काम को शो क्या करता है ना केवल शौक के लिए, ये तब ये तो वो गलत हो गया, बाद में पछता रहा ये, फिर डबल करना पड़ जाता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है मैच्योर या शौक। ये उसके बाद देखिएगा डैसलिंग का अर्थ निकलता बहुत ज्यादा चमकीला चकाचौंध भरा एक तरह से ये। और मैंने कहा जब जाते हैं ना दार्जिलिंग की पहाड़ियों के ऊपर एक तरह से ये, दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हम देखते हैं एक तरह से ये, जैसे कंप्यूटर पिक्स देखते हैं एक तरह से दार्जिलिंग की पहाड़ियां, तो ऐसा लगता है यार इतना ज्यादा मतलब कि ये चमक एक तरह से नेचर की एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखना ये दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग यानी कि दार्जिलिंग है, अरे दार्जिलिंग यानी कि दार्जिलिंग है। मैंने कहा दार्जिलिंग की जब ये देखते हैं ना ऐसे ऐसे, इतना बोले कि खतरनाक बोले माहौल है एक तरह से यार, जबरदस्त है, बड़ा चमकीला एक तरह से, बहुत ज्यादा एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा चमकीला ये। उसके बाद देखिएगा डिबेसमेंट का अर्थ निकलता है डिग्रेडिंग और एडल्ट्रेशन, पतन, अवनति, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी का मतलब कि क्या होना एक तरह से ये, अपमान के सेंस में भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से, अपमानित के सेंस में भी है। अगर आप किसी आदमी का एक तरह से ये मार्केट के अंदर यूं कह सकते हैं कि उसका जो, देखो हर आदमी का बेस होता है सोसाइटी के अंदर, आधार होता है ये, अगर आप उसको घटा देंगे ना, कम कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि पतन हो रहा है उसका एक तरह से, यूं कह सकते हैं उसका अपमानित सा होना एक तरह से। तो इस सेंस, दोनों सेंस में निकलता है ये। तो मैंने कहा डी ई यानी कि डिक्रीज, डिक्रीज यानी कम करना। बेस का मतलब क्या होता है, आधार, किसी व्यक्ति के आधार को, अगर उसका बेस है जी समाज के अंदर पूरा एक बेस आधार है ये, उसकी इज्जत है, उसी को आप अगर डिक्रीज करने लग गए तो इसका मतलब उसका तो पतन होना ही है बेचारे का ये। तो इसका अर्थ निकलता पतन, घटना एक तरह से ये, या यूं कह सकते हैं एक तरह से अपमानित ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है डीके, कैसे याद करेंगे, देखो जी ये, इसको याद करने का एक सुंदर तरीका है ये। मैंने कहा इसको ऐसे मत करो, आप ऐसे कर दो कि आपको एक वर्ड और याद हो जाए ये। मैंने कहा आप ऐसे कर दो कि आपको एक नहीं आपको दो वर्ड याद हो जाए। मैंने कहा आप इसको ऐसे कर दो कि आपको दो वर्ड याद हो जाए। मैं बता दूं आपको एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ और ये भी पूछा हुआ है, ये तीन वर्ड पूछे हुए एग्जाम के अंदर ये। और मैंने कहा इनमें से एक याद कर दो तो तीनों याद हो जाएंगे जी ये। अरे मैंने देखा है जो दांत साफ नहीं करते हैं ना उनके भी सड़ने लग जाते हैं ये। तो देखो जी ये देखा, तो ये लो जी आ गया मेरे पास में देखा। अरे डेंट यानी कि दांत, अरे मैंने देखा है ये जो दांत साफ नहीं करते हैं ना, ये जो दांत साफ नहीं करते हैं, मैंने कहा मैंने चीज देखी, जो दांत साफ नहीं करते उनके दांत एक दिन क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है सड़ना। मैंने कहा ये याद हुआ, बोले कि जी हुआ। मैंने कहा इसी से बना है डिकेडेंस, मैंने कहा इसको भी कर डालो। अरे ये बना कहां से था, यहीं से तो बना था, पॉइंट को आप समझे क्या, फिर ये यहीं से तो उठाता है ये, तो इसका मतलब ये याद तो वैसे याद हो गया ना ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है डिसीटफुल, अर्थ निकलता है वैसे तो बहुत इजी है, डिसीविंग और मिसलीडिंग, छली, कपटी, धोखेबाज। और हमने देखा है ये जब कई बार होता नहीं है, ट्विटर के ऊपर एक ये चलाते हैं कि आज हमें ट्वीट करना है, एसएससी कैलेंडर नहीं दे रही, तो हमने देखा है कई आईटी वाले क्या होते हैं, बड़े धोखेबाज टाइप के होते हैं ये। हम करते ट्वीट 10 लाख है, वो उसको दिखा देते हैं कि 2 लाख के ट्वीट हुए हैं ये। ऐसा हुआ था ना ये 80 लाख के आसपास एवरेज ये ट्वीट गए थे एक बार ये बीच के अंदर ये। तो मैंने कहा हमने देखा है जी ये, और बोले क्या देखा है, वैसे तो इजी है, ध्यान रखना, फिर भी मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ये। जो आईटी वाले होते हैं ना ये, जो आईटी वाले होते हैं फुल पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरह से ये बड़े धोखेबाज टाइप के होते हैं आईटी सेल वाले ये क्या करते हैं एक तरह से ये ट्विटर पर जैसे हमने हमने 80 लाख किए, वो दिखा रहा है कि 20 लाख के ट्वीट हुए हैं ये, तो बड़े धोखेबाज टाइप के होते हैं ये। उसके बाद देखिएगा डी स्लेट का अर्थ निकलता स्लो डाउन, धीमा करना। देखो इसको लिंक कहां से करना है, इसको ऐसे करो, एक वर्ड है मेरे पास में एक्सेलरेट, मैंने कहा ये वर्ड हमने शायद कर लिया होगा,
ये आपके इस बुक में था क्या ये वर्ड, ये क्योंकि और बाकी जगह तो हमने इसको डाल रखा हमारे बैचेस में ये। मैंने कहा इसमें था क्या ये, तो देखो ये मैंने कहा इसको ऐसे याद कर दो, ये याद हो गया तो ये वैसे याद हो गया ये। इसको ऐसे कर दो कि एक्सलरेट, एक्सलरेट, एक्सलेटर जो होता है ना गाड़ी का, ये क्या आता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के तो काम आता है ये। यानी इसका मतलब क्या, बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना, गति को बढ़ाना। ये यहां क्या कर रहा है, स्लो डाउन यानी कम कर रहा है ये। तो मैंने कहा एक्सलेटर किस वास्ते आता है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, यानी कि गति बढ़ाना है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, गति बढ़ाने के सेंस में। अब ये कह रहा है कि यहां से देखो कुछ नहीं किया इसने, यहां से क्या किया, इसी वर्ड को उठा दिया इसने और यहां लगा दिया जी ये डीई। अरे डीई मतलब कि डिक्रीज, मैंने कहा डीई मतलब कि डिक्रीज कर दो, किसको, जो गति बढ़ी हुई है उसको डिक्रीज कर दो, यानी कि धीमा कर दो। और इसका अर्थ यही निकलता है, धीमा करना। आपके पास में है डिजनरेट। ये आपको याद आ रहा होगा, हमने एक वर्ड किया था जनरेट, यानी कि पैदा करना। क्या करना जी, पैदा करना। इसका अर्थ निकलता डेक्लाइन और डिटरआइट फिजिकली, किस चीज का खत्म हो जाना एक तरह से। ये अब बोले कनेक्शन कैसे, अरे जब जनरेट आपने याद कर लिया, जनरेटर से हमने लिंक किया था, वैसे ये भी वर्ड है ये। मैंने कहा जनरेट यानी कि पैदा करना। ये मैंने कहा कह रहा है कि डी ई यानी कि डिक्रीज, कोई चीज जो पैदा हुई ना उसको क्या कर देना, धीरे धीरे कम कर देना, यानी उसको खत्म ही कर देना। इसका अर्थ यही निकलता है, खत्म हो जाना ये। उसके बाद देखिए कितने हुए टोटल, 1 2 3, गौर से देखिएगा। मैंने कहा कर्ट 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 और कट, ये यानी कि काटना। तो किस चीज को काटना मतलब कि उसको कम करना ही है। मैंने कहा डबल बार कब करना पड़ जाता है, जब कोई आदमी किसी काम को शो किया करता है ना, शो के रूप में, तभी है। तो इसका अर्थ यही निकलता है एन अमेच्योर, यानी कि शो किया। उसके बाद देखिएगा दार्जिलिंग, यानी कि दार्जिलिंग। ये तो मैंने कहा जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो देखते हैं ना हम कई बार फोटो के अंदर, तो बड़ी चमकीली लगती है, जबरदस्त तरीके से ये। इसका अर्थ यही निकलता, बहुत ज्यादा चमकीला एक तरह से ये। मैंने कहा किसी का आधार जो होता है ना मार्केट के अंदर, ये समाज के अंदर, उसको आप डिक्रीज कर रहे हैं, यानी उसको पतन करना, उसको अपमानित करना है एक तरह से ये। मैंने कहा मैंने देखा है ये जो दांत साफ नहीं करते उनके दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता, सड़ना। ये वर्ड बनाता ये जी यहां से, इस जगह से ये 1 2 1, ये डिसीटफुल। ये अरे हमने देखा ये आईआईटी वाले किस तरीके से मतलब कि धोखेबाज होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता, धोखेबाज। ये मैंने कहा एक्सेलरेट यानी क्या होता है, स्पीड बढ़ाना। डिक्रीज कर दो उसको, यानी कि कम कर दो, यानी कि मंद कर दो, धीमा कर दो ये। उसके बाद डिजनरेट, ये जनरेट यानी पैदा करना, उसको डिक्रीज कर दो यानी कि खत्म कर देना। इसका अर्थ यही निकलता है, खत्म होना, समाप्त होना। डिलीट अब इजी वर्ड है ये, क्या इसमें कनेक्शन करना है ये, फिर भी देख लो जी। कंप्यूटर में कंप्यूटर लैपटॉप में आप देखते होंगे कीबोर्ड के ऊपर रहता है डीएलटी, मतलब कि की है। तो मैंने कहा डिलीट का मतलब ही क्या होता है, किस चीज को डिलीट करना है, यानी कि मिटाना एक तरह से। ये वर्ड है डेमोलिशिंग। बताओ कहां देखा है वर्ड ये, कमेंट करिएगा। ये वर्ड आप मुझे बताओ, आपको हर डेली शायद देखते होंगे शायद ये। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ये इसका लिंक ना करना पड़े ये, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जो नॉर्मली हम देखते रहते हैं। ये डेमोलिश का अर्थ निकलता है किसी को ध्वस्त कर देना, ये टू पुल और नॉक डाउन। ये ठीक है, देखते हैं किसका कमेंट ये रहता है, सबसे पहले किसका रहता है जी। ये अंजलि, अच्छा जी अंजलि आप कह रहे हैं कि सुना है ये, ठीक है जी। लोकेश, लोकेश अंजलि, ये तो आज नाम पहली बार देखने को मिल रहा है। अभी लिया है क्या आपने एडमिशन? ठीक है, ठीक है जी। सुना है, सुना है। हाँ, तो मैंने कहा ये जनरली मैं बताऊं को न्यूज़पेपर में आता रहता है। ये कई बार आता नहीं कि जैसे कि जी यहाँ के जो नगर निगम है या जो भी हो एक तरह से, ये जो अथॉरिटी एक तरह से उसने मतलब डिमोलिश किया एक तरह से, ये मतलब कि जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह होती है एक तरह से, ये इस सेंस के अंदर। ये तो मैंने कहा वहां जनरली लिखा रहता है ये डिमोलिश। ये तो मैंने कहा उसी का अर्थ निकलता ध्वस्त करना किस चीज को एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है डेनिग्रेशन, अर्थ निकलता टू मेक समथिंग और समवन सेम लेस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल। ये यानी कि बदनामी, निंदा। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा डैनी, सबको पता है ये जो डैनी है ना, ये मूवी के अंदर आपने डैनी को देखा होगा। ये इसका रोल ही ऐसा रहता है कि हर कोई इसकी क्या करता है, निंदा करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा करने के सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा डांस, इंपॉर्टेंट लगा लो, बार बार रिपीट होता है ये। और इसका एंटोनिम्स पता है क्या आता है, ये आता है जी। इसका एंटोनिम्स ये आएगा, ध्यान रखना। ये 99 नहीं, 99.99% एंटोनिम्स इसका ये उठाएगा ये। अब कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये कहना चाह रहा डेंस, ठीक है, यानी कि घना एक तरह से। ये क्या निकलता है, क्लोजली कॉम्पैक्टेड, यानी बहुत ज्यादा घना होना। ये देखो प्रकृति की देन से, अगर प्रकृति की देन से या भगवान के देन से देखा जाए तो आज भी भारत में कई घने जंगल है एक तरह से। ये तो मैंने कहा देन का मतलब क्या होता है जी, देन।
से का मतलब क्या होता है? सही है। यानी प्रकृति की देन से या भगवान की देन से आज भी हमारे देश के अंदर क्या, आज भी बड़े घने जंगल है, और इसका अर्थ यही निकलता है, घना एक तरह से ये। डिनाई करना मेरे हिसाब से सबको ही पता है, ये हम कर भी चुके हैं, इनकार करना, मना करना, ये साइनों में किया था हमने, जरूरत नहीं हमें करने की। डिपेंडेंट फिर एक इजी वर्ड है, रिलाइंग ऑन यानी कि आश्रित होना किसी के ऊपर, ये तो कहते नहीं है कि वो मेरे माता पिता जो है ना वो डिपेंडेंट है जी। जैसे आप जॉब लग जाएंगे नहीं, तो जॉब लगने के बाद सर्विस बुक हुआ करती है, उस सर्विस बुक के अंदर एंट्री हुआ करती है आपकी। अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी वाइफ की, आपके बच्चे हो गए तो उनकी, आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनकी, सारा सब कुछ होता है। तो डिपेंडेंट का मतलब था किसी के ऊपर आश्रित होना एक तरह से, ये डिपेंड से डिपेंडेंट बना है ये। उसके बाद देखिएगा, डिपोर्टेशन का अर्थ निकलता सेंडिंग टू एग्जाइल, यानी कि किसी को देश से निकाल देना, निर्वासन करना एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा। मैंने कहा उसने क्या किया, देखो जी, दे का मतलब होता देना, पोर्ट का मतलब होता पोर्ट, ये जो पोर्ट एरिया होता है नहीं, वहां से उसने क्या किया, एक तरह से ये हमारे देश की इंफॉर्मेशन दूसरे पाकिस्तान को दे दी। और जैसे भारत सरकार को ये पता चला कि ये अफसर जो यहाँ लगा हुआ है, ये हमेशा क्या करता, पोर्ट के सारे यहां से जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सारी पाकिस्तान को दे देता है ये। उस कंडीशन में इस आदमी को क्या करेंगे जी, देश से निकाल देंगे, बोल तू जा पाकिस्तान ही जाइए। इसका अर्थ यही निकलता है, देश से निकालना ही है। उसके बाद देखिएगा टोटल कितने हुए, 130 वर्ड। ये एंटोनिम्स की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखिएगा, डिलीट कर देना यानी कि रिमूव कर देना, यानी कि मिटा देना। ये मैंने कहा डेमोलिश नॉर्मली सुनते रहते हैं, ये दोस्त करने के सेंस में। ये डैनी जो है ये उसकी क्या करते हैं जी, मूवी के अंदर आपको सबको पता है कि डैनी की हर कोई क्या करता है, निंदा करता है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा। वर्ड है 1 to 7 ये। प्रकृति की देन से भारत में जो है ना ये बड़े घने जंगल है, इसका अर्थ यही निकलता है, घना एक तरह से ये। डिनाई मैंने कहा पहले कर चुके, रेजे भी है, मना करना, इनकार करना। डिपेंडेंट यानी कि आश्रित है। मैंने कहा वो क्या करता था कि जितने भी इंफॉर्मेशन थे नहीं है भारत देश के, वो सारे सारे पाकिस्तान को देता था, पोर्ट के सारे ये। तो मैंने कहा इसका मतलब भारत सरकार को पता चलते, भारत सरकार क्या करेगी, इसको देश से निकाल देगी। इसका अर्थ यही निकलता सेंडिंग टू एक्साइल, यानी कि देश से निकालना। डिप्रेस्ड इजी है, लेकिन एग्जाम में, अभी लेटेस्ट एग्जाम में फिर रिपीट हुआ ये वर्ड। इन ए स्टेट ऑफ डेस्पोंडेंसी। आप मुझे बताओ कि ये वर्ड आपको याद हो गया है क्या? ये मुझे से याद आ रहा है, कहीं मैंने साइनों में करवाया था क्या आपको ये वर्ड, ये या कुछ इससे रिलेटेड डेस्पोंडेंट कुछ ऐसा करवाया होगा, मुझे से याद आ रहा है ये। मैंने कहा डिप्रेस यानी कि डिप्रेशन। आदमी जब मतलब बड़ा दुखी होता है ना, उदास होता है, ये तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना या उदास होना ये। उसके बाद देखिएगा, डिसेंट का अर्थ क्या निकलता है, मूव और फॉल डाउनवर्ड, यानी कि नीचे गिरना, नीचे उतरना। छोटे छोटे क्लासेस में सबने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ। ये डिसेंडिंग यानी कि नीचे, अवरोही है। हिंदी की बात करें तो मैंने कहा देखिएगा जी, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। मैंने कहा क्या, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ऐसे चढ़ता हुआ। और बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की तो इसको तो क्या बोलते हैं, असेंडिंग यानी कि आरोही, बढ़ता हुआ क्रम। अरे मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे आप, क्या बोलते हैं उसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में आया करता है जनरली ये। तो मैंने कहा ये बढ़ता हुआ क्रम, ये डिसेंडिंग यानी कि घटता हुआ, ऐसा नीचे आता हुआ, इसको बोलते हैं अवरोही। तो ये वही है, ये जो डिसेंड वर्ड है ना वो डिसेंडिंग, असेंड से बनता है असेंडिंग, और इसी से एक वर्ड और बनेगा, वो भी आपको याद हो जाएगा भी ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता, नीचे गिरना एक तरह से, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर ये। उसके बाद देखिएगा डिसेंड, अब देखो बना कहां से, ये वहीं से बना है ये। आप पॉइंट को समझिए, कई चीजें ऐसी होती है जो याद ही नहीं करनी पड़ती, केवल खेल, दिमाग का खेलना पड़ता है ये। मैंने कहा किस कुछ नहीं किया इसने, डी की जगह टी कर दिया, डिसेंड, एन एक्शन ऑफ मूविंग डाउनवर्ड, वही नीचे आना, अवरोही। अगेन देखो अवरोहण एक तरह से, मैंने कहा था नहीं है, यानी नीचे आना एक तरह से, ये नीचे गिरना, ये तो ये उसी से बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा डेस्क्रेशन, ये जिसका अर्थ निकलता अपवित्रीकरण करना, अनादर करना। इस वर्ड को कभी याद करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड हमारे पास में कौन सा था, मैंने कहा लिखने वाला कौन सा था इसमें, चलो ठीक है, मैंने कहा कौन, सेक्रेशन। ये एक वर्ड हमने कल याद किया था, ये आपको ये सबको याद होगा जी। ये याद नहीं मतलब कि एक तरह से इसको मैंने कहा था कि इसको इस वर्ड से याद करेंगे कि कम से कम उससे 8 से 10 वर्ड हमें मिनिमम याद होंगे। ये वो वर्ड आधे एस पर आएगा, सेक्रेड वर्ड, उससे रिलेट करेंगे और सारा सिस्टम याद हो जाएगा। ये इसको लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये। तो मैंने कहा ये देखो इसने किया क्या है, ये आप पॉइंट को समझ रहे हैं,
यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट सेम है, इसने केवल ये चेंज किया है यहां से ये। तो मैंने कहा ये सारा आपको बिना एक वर्ड से तो मैंने कहा एक ही वर्ड से सारे के सारे याद हो जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा, डेस्पेयर का अर्थ निकलता लूज होप, यानी कि मैंने कहा इसका अर्थ निकलता निराशा। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा देश का मतलब होता देश, पैर यानी पर। मैंने कहा देश पर जब भी कोई विपदा आती है ये, तो हर आदमी मतलब चारों ओर क्या होता है, निराशा फैल जाती है। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है ये, तो चारों ओर देश में क्या होता है जी, निराशा का माहौल हो जाता है। इसका अर्थ यही निकलता है निराशा ये। उसके बाद देखिएगा डेस्पोंडेंसी है। मैंने कहा देश पांडे है, ये देखो मैंने कहा था ना, इसमें वर्ड आया भी था पहले भी है, लॉस ऑफ हॉप और करेज, यानी निराश होना, एक मायूसी है। मैंने कहा देश पांडे को जब मतलब फांसी की सजा सुनाई गई थी नहीं है, तो चारों ओर देश के अंदर क्या हुआ था, मायूसी छा गई थी, निराशा का माहौल सा हो गया था। इसका अर्थ यही निकलता निराशा या मायूसी है। डिटेन करना ही है, कहते हैं पुलिस वालों ने उसको डिटेन कर लिया, यानी कि अपनी हिरासत में लेना है एक तरह से, ये वही डिटेन वर्ड है जी ये। इसका अर्थ यही निकलता होल्ड और टेक इनटू कस्टडी, यानी अपनी कस्टडी में लेना ये। तो कहते नहीं कि उसको डिटेन कर लिया पुलिस वालों ने, ये वही डिटेन वर्ड है, यानी कि हिरासत में लेना। ये भी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, काफी इजी वर्ड है ये। डिटर्मिनेंट यानी कि डिसिसिव फैक्टर, यानी कि जो निर्णायक हो एक तरह से ये। तो देखो जी, वो ये कहना कहते नहीं कई बार कि वो इस चीज को वही चीज डिटरमाइन करेगी, एक तरह निर्धारण करेगी, यानी यही इसका डिटर्मिनेट फैक्टर एक तरह से निर्णायक क्षण है ये। तो ये डिटरमाइन से ही डिटर्मिनेट बना है, ये भी एक इजी वर्ड था इसमें ये। उसके बाद देखिएगा डेटरेंट, ये अर्थ निकलता है उत्साह भंग करने वाला या डराकर रोकने वाला। डराकर रोकने वाला, डराकर किसी को कोई काम करने से रोकना, डराकर किसी को, देखिएगा डराकर, डराकर किसी को, किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना, यानी किसी को डराकर कोई चीज रोक दे एक तरह से हम ये, उससे बोलते हैं कि हतोत्साहित करना, एक तरह से कह सकते हैं ये। कई बार आपने देखा होगा जब हम रूम रेंट पर लेकर रहते हैं ये, और हम मकान मालिक को ये बोल दे, बोले यार अंकल क्या है, पानी आता नहीं है टाइम पर, ये वो ये, तो वो हमें, और हम भी ऐसे ही है कि जी उसको टाइम पर रेंट देते नहीं हो, तो उसी टाइम बोल देता है, बोल तो एक काम कर, पहले तेरा रेंट दे एक बार ये। और ऐसा बोलते बोले नहीं नहीं अंकल पानी तो टाइम पर ही आता है, ये तो मैं क्या मजाक कर रहा था जी आपसे ये। यानी वो ऐसा करके एक तरह से हमें क्या करता है, डिस्करेज कर देता है ये, हतोत्साहित कर देता है, वो हमेशा डरा डरा कर रोक देता है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है किसी को डरा कर रोकना या हतोत्साहित करना ही है। बोल दे तेरा रेंट, ये देखो दे का मतलब दे, तेरा मतलब तेरा, रेंट यानी रेंट, अरे तू तेरा रेंट दे एक बार पहले ये। इतने में तो फिर हम भी आपको पता है कैसे हो जाते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड कितने हुए जी, 139। ये मैंने कहा एक वर्ड और हुआ, ये 39 ही है ना, कहाँ गया वर्ड ये, हाँ ये 39 ही है ये, DETERRENT। तो देखिए मैंने कहा डिप्रेशन में चला गया जी ये, यानी कि बड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ एक तरह से ये। मैंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ, नीचे आता हुआ, ये अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं ये, तो वो डिसेंडिंग यहीं से बनता है ये। मैंने कहा यहां कुछ नहीं किया, डी को टी बना दिया ये। इस वर्ड को मैंने कहा हम जब याद करेंगे सेक्रेट वर्ड एक ये, तो उससे लिंक कर देंगे तो परमानेंट सारे वर्ड याद हो जाएंगे। मैंने कहा देश पर जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है ना ये, तो मैंने कहा चारों ओर क्या होता है जी, निराशा का माहौल, हर कोई उदास होता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है निराशा ही है। और देश पांडे को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी नहीं है, तो उस टाइम देश में चारों ओर क्या था, निराशा का माहौल था, मायूसी वाला एक तरह से ये, दुखी वाला ये। पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वालों ने क्या किया, उसको डिटेन कर लिया, अपनी कस्टडी में लेना ही है। मैंने कहा तू दे तेरा रेंट, ये अरे रेंट तो कहाँ गया, नीचे है क्या ये? मैंने कहा डिटरमाइन है, मैंने कहा यही चीज इसको डिटरमाइन करने की एक तरह से, यानी निर्णायक क्षण जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा दे तेरा रेंट, ये क्या करे, तेरा रेंट दे बोलेगी तो ये ऐसा कह के वो हमें क्या करता है, डिस्करेज कर देता है ये, हतोत्साहित करना है एक तरह से ये। आपके पास फिर है डिटेस्ट। डिटेस्ट का अर्थ निकलता है टू डिसलाइक इंटेंसली, यानी कि घृणा करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, दे यानी देना, टेस्ट यानी टेस्ट। ये देखो जी बच्चों को आपको पता है ये, अगर टेस्ट सर ये कहते नहीं है, बोले कल टेस्ट दूंगा जी आपको, टेस्ट हो सकता है ये, कल टेस्ट दे सकते हैं एक तरह से ये। टेस्ट देने के लिए बच्चे को बोलो और बच्चे से गणना, मतलब कि टीचर और बच्चे के आपस में क्या गणना एक तरह से स्टार्ट हो जाती है जी। टेस्ट का तो नाम ले वो ही मत ये, और यही इस फील्ड का मामला है ये। किसी को ये बोल दो ना ये, अरे बोले तो टेस्ट भी देता है नहीं, तब नहीं सर मैं तो पढ़ रहा हूँ, एग्जाम से पहले दे लूंगा 15 दिन पहले ये, और लास्ट में पता क्या होता है ये, फिर वो ये देखता है, बोले यार कुछ हुआ ही नहीं एक तरह से ये, कट ऑफ कहाँ जा रही है, मैं तो 20-25 नंबर नीचे आ रहा हूँ। ये तो उसका रीजन यही है, आदमी को टेस्ट देने से बहुत डर लगता है ये।
पर आप में से आज भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से मुझे लगता है कि मैक्सिमम कोई टेस्ट देता होगा तो कोई एक दो, बस इससे ऊपर नहीं देता कोई आदमी टेस्ट ये। क्योंकि टेस्ट देने से हर किसी को गणना, मतलब कि नफरत इतनी होती है, बोले यार नंबर कम आ गए तो, अरे कम आ गए तो ज्यादा तभी तो होंगे जब कम आएंगे तब ये। तो मैंने कहा टेस्ट देने का नाम ले और ये लो जी गणना करना। हर बच्चा टेस्ट देने से क्या करता है, नफरत से करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, नफरत करना, घृणा करना। ये मैंने कहा डिफिडेंस, ये अर्थ निकलता है कि मॉडेस्टी और साइनेस यानी संशय, हिचकिचाहट। इसको एक काम करो, इससे आगे एक वर्ड और है 142 पर शायद, हाँ ये, इसका अर्थ निकलता संकुचित टाइप का, एक तरह से ये दब्बू टाइप का ये। तो देखो जब आदमी के डिफरेंट दांत हो, ये देखो डिफ यानी कि डिफरेंट, डेंट यानी कि दांत। ये जब आदमी के डिफरेंट दांत हो, नहीं एक आगे आ रहा है एक पीछे जा रहा है, कोई इसको माइंड बंद करना है, मुझे केवल कनेक्शन करवाना पड़ता है ये। तो मैंने कहा किसी के डिफरेंट दांत हो, ये दो दांत आगे है, दो साइड में है, दो यहां निकले हुए हैं, ये तो उस आदमी को क्या होती है, वो संकोच करता है एक तरह से बोलने में, किसी से भी हिचकिचाहट होती है उसको। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है संकोचे टाइप का। अब डिफिडेंट याद हुआ तो मैंने कहा आपको एक वर्ड और याद हो गया, और बोले वो कौन सा, डिफिडेंस। इसी से तो बना है ये। लेकिन काम की चीज ये नहीं है दोस्तों, काम की चीज इसलिए ये नहीं है क्योंकि ये तो याद हो गया, लेकिन इनका एंटोनिम्स क्या पूछेगा वो इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, इसका तो पूछेगा कॉन्फिडेंस, इसका एंटोनिम्स क्या पूछेगा, कॉन्फिडेंस, और इसका क्या पूछेगा, कॉन्फिडेंट। क्या पूछेगा बाबा, कॉन्फिडेंट। ये यानी मैंने कहा कि इसका तो पूछेगा कॉन्फिडेंट और इसका पूछेगा कॉन्फिडेंस, एंटोनिम्स ये। उसके बाद देखिएगा 42 हो चुका है, फिर देखिएगा डिग्निटी है। ये आया था सीपीओ 2000 कौन सा पेपर था, शायद 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 18 या 19, इन दोनों में से कोई पेपर था। ये स्टेनो का उस टाइम 2 पेपर हुए थे ये, तो उस टाइम शायद ये आया था ये। इसका अर्थ निकलता ऑनर और रेस्पेक्ट यानी गरिमा, मर्यादा, किसी के एक तरह से सम्मान ये। तो देखो जी आदमी डीआईजी है ये, डीआईजी, तो ये डीआईजी साहब है, और इसी के नाते ये, मैंने कहा इसी के नाते इनकी कुछ तो गरिमा है, कुछ तो रेस्पेक्ट बनता ही है ये। पर डीआईजी है, डीआईजी होने के नाते यार इनका रेस्पेक्ट तो बनता ही है। देखो जी ये, यानी कि इनकी गरिमा, इनका सम्मान तो बनता ही है ये। उसके बाद देखिएगा डिलीजेंट, अर्थ निकलता है इंडस्ट्रियस यानी कि बहुत ज्यादा मेहनती है। कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा या तो ऐसा कर दो कि दिल्ली के जो आदमी होते हैं ना, ये बड़े मेहनती होते हैं जी, तभी तो सारी मिनिस्ट्री यहीं पर है। और दूसरा ऐसे कर सकते हो कि जो आदमी काम करता हो कैसे जी, दिल से काम करता हो। ये जब दिल से काम करता हो तो वो क्या होता है, मेहनती होता है। इसका अर्थ यही निकलता है कि मेहनती है। उसके बाद देखिएगा डाइल्यूट का अर्थ निकलता है किस चीज को पतला कर देना है, एक तरह से ये। इस वर्ड का मैंने अब तक आपको इतनी क्लास कराई, आज मैं पहली बार ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप इस वर्ड में से ऐसी कोई की निकाल सकते हैं कि इसका लिंक यानी इसका जो मीनिंग है वो पतला आ जाए। कैसे इसका लिंक हो सकता है, ये मैंने कोशिश की, एक्चुअल में ये वर्ड पूछा हुआ नहीं है ये, तो इसलिए शायद ये मैं इसको थोड़ा सोच भी नहीं पाया। अभी मैं क्लास से पहले मुश्किल से मुझे 1 मिनट मिली देखने को ये, तो मैंने कहा डाइल्यूट जो वर्ड है ये, जिसका अर्थ निकलता पतला करना, ये क्या ऐसी कोई लिंक इसमें की ऐसे निकल सकती है जिससे कि इसका अर्थ हमारा पतला निकल जाएगी। क्या की हो सकती है ऐसी, ये दिल, डीआई, ढीलू, ढीला है जी, ये पतली हो गई हालत ये, हाँ ऐसा कर सकते हैं ये। आदमी जो ढीला होता है ना एक तरह से, ये ढीलू यानी ढीला, ढीला आदमी जो होता है ना एक तो उसकी हालत ज्यादा पतली रहती है जी, तो इसका अर्थ यही निकलता है पतला कर देना। उसके बाद देखिएगा आपके पास में हुआ यहां पर टोटल 145 है। दे टेस्ट, बच्चे को टेस्ट देने से तो बड़ी नफरत होती है, घृणा होती है, इसका अर्थ यही निकलता है नफरत या घृणा ये। उसके बाद देखिएगा डिफिडेंसी है, यानी कि मैंने कहा डिफरेंट अगर दांत है किसी के, ये अगर डिफरेंट दांत है तो मैंने कहा उस कंडीशन में आदमी क्या करता है, संकोच करता है बोलने में, यानी संकोची टाइप का ही है। इसी से यह बना है डिफिडेंसी। एंटोनिम्स क्या पूछेगा, इसका पूछेगा कॉन्फिडेंट और ऊपर वाले का पूछेगा कॉन्फिडेंस। मैंने कहा डीआईजी होने के नाते, ये क्या होने के नाते बाबा, डीआईजी होने के नाते देखो इनका कुछ सम्मान तो बनता ही है, गरिमा एक तो जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ यही निकलता सम्मान या गरिमा। जो आदमी काम करता हो दिल से वो कैसा होता है जी, बड़ा मेहनती होता है ये। मैंने कहा जो ढीलू ढीलू होता है, ढीलू ढीलू ढीला ढीला है, उसकी हालत थोड़ी सी पतली रहती है, इसका अर्थ यही निकलता पतला एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डिम वर्ड जो है हमारे पास में वो है डिम, इसका अर्थ निकलता नॉट शाइनिंग ब्राइटली, यानी कि जो ज्यादा मतलब चमकता नहीं है, धुंधला है। और डिम लाइट में देखो जी ऐसा ही होता है, ये कहते नहीं घर में यार डिम लाइट आ रही है आज तो यार ऐसा क्या चक्कर है, बल्ब देखो ये ऐसा, जब ऐसा होता है ना बल्ब ऐसे जलता ही है, तो कैसी लाइट आती है, डिम लाइट। ये तो देखो जी ये डिम, यानी कि वो कह ये रहा है कि जी डिम लाइट आ रही है आज ये, यानी ज्यादा चमक नहीं रहा एक तरह से, यानी धुंधला एक तरह से, तो इसका अर्थ यही निकलता ज्यादा चमकता नहीं हो। उसके बाद देखिएगा
डिमिनिश्ड, अर्थ निकलता मैड, स्मॉलर और लेस, किस चीज को कम किया हुआ ये। उसने क्या किया, देखो डाई का मतलब कितना होता है 2, माइनस कर दिया जी उसने, ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया उसने 2 बार ये। अगर आप किस चीज को 2 बार माइनस करोगे तो क्या होगी, कमी तो होगी, तो इसका अर्थ निकलता कम किया हुआ। उसके बाद देखिएगा डिप्लोमेटिक, ये अर्थ निकलता मार्क्ड बाई टैक्ट इन डीलिंग विद सेंसिटिव मैटर और पीपल, ये यानी कहना चाह रहा है कि मार्क्ड बाई टैक्ट इन डीलिंग विद सेंसिटिव, सेंसिटिव मैटर को या लोगों को मतलब कि डील करने में, मतलब किससे, टैक्ट का यूज करना है, एक तरह से स्किल का यूज करना है, इसी को बोलते हैं व्यवहार कुशल। ये कहते नहीं गवर्नमेंट जो है ना डिप्लोमेटिक तरीके से मतलब पेश आती है, जैसे कोई विदेश के अंदर कोई मीटिंग होनी हुई है तो कि जी वो गवर्नमेंट जो है ना वो डिप्लोमेटिक तरीके से खेला करती है एक तरह से, ये वही तो है कूटनीतिक जिसको बोलते हैं एक तरह से, ये डिप्लोमेटिक क्या, कूटनीतिक एक तरह से, ये वही चीज है एक तरह से डिप्लोमेटिक वर्ड ये। उसके बाद देखिएगा डिस्कॉर्डेंट का अर्थ निकलता डिसएग्रीइंग, यानी जो आपसे सहमत नहीं हो, झगड़े के सेंस में कह सकते हैं एक तरह से इसको, ये असंगत मतलब कि यहाँ डिसएग्रीइंग यानी जो आपसे सहमत नहीं हो रहा है जी, ये यानी असहमत होना, झगड़ा होना, इस सेंस में ये। तो देखो डिस की कोड, कॉर्ड यानी जानते हैं ना आप, ये कॉर्ड कौन सी, वो जो डिश टीवी की जो कोड आती है, कई बार आपने देखा होगा पड़ोसी के घर से ऊपर जाती है जी, पड़ोसी के घर से ऊपर जब वो डिश की कोड जाती है तो कई बार हमारा उससे क्या हो जाता है जी, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो कई बार कहता नहीं जी नहीं, मेरे घर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए डिश की कोड, ये यानी वो हमसे सहमत नहीं होता है एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता जो असहमत हो, झगड़ा हो एक तरह से, यानी कि डिसएग्रीइंग। उसके बाद देखिएगा डिस्क्रीट का अर्थ निकलता है, मैंने कहा केयरफुल एंड प्रूडेंट, यानी बुद्धिमान या समझदार। और वो बच्चा बड़ा बुद्धिमान या समझदार ही होता है जो बैंक के पेपर में डीआई के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करता है। ये मैंने कहा डीआई, ये आ गया डीआई, ये करता, मैंने कहा जी करता, ये मैंने कहा वो बच्चा बड़ा समझदार होता है जो डीआई के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है जो समझदार हो, बुद्धिमान हो। ये मैंने कहा डिस्कोर्स का अर्थ निकलता है उगलना, उगलना मतलब समझ रही है, एक तो होता है निगलना और एक होता उगलना। ये बताइए, ये भी बड़ा आया हुआ नहीं एग्जाम के अंदर, ये क्या की इसमें से निकल सकती है ये कि कोई ऐसी जो आपको लगे कि इस तरीके से आ सकता है, डिस्गॉर्जिया। एक्चुअल में मैं क्या, क्लास से पहले मुझे 5 मिनट देखना पड़ता, आज मुझे 1 मिनट देखने को मिली, इसलिए शायद मैं इस वर्ड को देख नहीं पाया। ये डिस्गॉर्जिया, तो कुछ 2-4 वर्ड इसमें है शायद। ये डिस्गॉर्जिया, टू प्योर आउट और एग्जैक्ट, यानी उगलना, मतलब कि निगलते हैं एक तो, और एक होता है उगलना। निगलने का जस्ट अपोजिट होता है क्या, उगलना जी। कोई ऐसी की जो आपके दिमाग में बैठ सकती हुई है, डिस्गॉर्जिया। 10, 10 गर्गी नहीं, खतरनाक कनेक्शन कैसे बैठा, डी डी डी। क्या की निकाले इसमें से, ये वर्ड आया हुआ भी नहीं है एग्जाम के अंदर। दिस, गुरुजी नहीं, इस घर नहीं, तिस घर नहीं, दिस गर्गी नहीं, ये भी नहीं बैठे। डिश खराब हो गई तो उल्टी आती है, हाँ उल्टी आना, ये उगलना उल्टी आना वही होता है एक तरह से, वमन करना ये। लेकिन खराब होने का सेंस कैसे आएगी, डिश तो आ जाएगा यहां से, ये तो आ जाएगा डिश। ऐसे हो सकता है जी कनेक्शन, ये देखिएगा 10 टाइप के आइटम को घोल के खाओगे तो उगलना ही पड़ेगा। 10 टाइप के आइटम को घोल के, अच्छा घोल ले रहे हो आप, ये देखो, ये बस ये कल्पना का यही तो फायदा है, ये कि आदमी कैसे कैसे कर सकता है ये। अब आपने किया ऐसे तो आपको याद हो गया होगा, ये परमानेंट है, आप भूल ही नहीं सकते। ये आपने ये कहा कि 10, और घो का मतलब होता है जी गोलना, घो यानी कि गोलना, ये साउंड से। अगर 10 चीजों को आप गोल गोल कर खाओगे, पेट में गड़बड़ होगी, पेट में गड़बड़ होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा एक तरह से, ये क्या करना पड़ेगा एक तरह से, उसको उगलना पड़ेगा, वमन करना पड़ेगा। ये पॉइंट ये भी सही है। दूसरा ऐसे भी हो सकता है अ, कि जब डिश को, डिश यानी क्या होता है, डिश यानी कि मतलब वो मिठाई वाला ले रहा हूं मैं, मतलब घर में क्या हुआ, डिश बनी और उसने इतना ज्यादा खा लिए, इतना ज्यादा खा लिए, घर वाले गरजे उसके ऊपर, ये गरजे यानी उसके ऊपर गरजे एक तरह से बोलते रहते, दिमाग नहीं है ये और वो और ये। और जब मिठाई निकल रही है ना मुंह से, ये तो सारे घर वाले गरजेंगे एक तरह से, इसका अर्थ निकलता है वो गलना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास हुए 151, ये डिम लाइट। ये तो मैंने कहा डिम लाइट यानी कि एक तरह से ये डिम लाइट का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब ज्यादा चमकता नहीं हो एक तरह से, ये
यानी कि मंद कह सकते, धुंधला कह सकते हैं ये। 2 बार माइनस कर दिया उसने, यानी कम कर देना। ये डिप्लोमेटिक तरीके से सबको पता, नॉर्मली सुनते हैं ये। मैंने कहा डिस्क की कोड, ये कई बार होता नहीं है, पड़ोसी के ऊपर से यहां से जा रही है जी डिस्क की कोड, ये उससे झगड़ा हो जाता है, वो सहमत नहीं होता हमारे से, इसका अर्थ ये निकलता झगड़ा, असहमत, असंगत, डिसएग्रीइंग। ये डीआई के क्वेश्चन सबसे लास्ट में वही बच्चा करता है बैंक के एग्जाम में, जो बड़ा समझदार बुद्धिमान होता है ना, वो ये। और मैंने कहा जब घर के अंदर डिश बनी और बाद में पता चला कि जो उसने मतलब खा ली, जमकर खा ली एक तरह से ये, और जब अब उल्टी कर रहा है ना, उगल रहा है, तो सारे घर वाले गरजे उसके और भयंकर तरीके से, बोलते तेरे अंदर दिमाग नहीं है, बोले कि इसको खा सुबह खा लेता है, एक तरह से मर रहा है कि ये पूरा ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, उगल रही है। उसके बाद देखिएगा डिसमल का अर्थ निकलता है डिप्रेसिंग, यानी कि निराशाजनक, दुखी है। कनेक्शन कैसे करोगे? देश का मतलब होता है देशीय, मल का मतलब होता है मल मूत्र, ये सबको पता है। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। फिर भी देश के अंदर आज कई लोग ऐसे हैं जो मल मूत्र खुले में करते हैं जी ये। तो ऐसे जब खबरें देखते हैं तो हमें बड़ा क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है दुखी। उसके बाद देखिएगा डिसऑर्डरली, काफी इजी है, अनटाइडी, अस्त-व्यस्त। तो मैंने कहा जो ऑर्डर में नहीं हो वो क्या होगा, अस्त-व्यस्त ही होगा एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डिस्पैरेजमेंट, ये अर्थ निकलता अपमानित या निंदा करना, डिप्रेसिएशन या डेरोगेशन। ये कोई बता पाएगा मुझे ये कि जो वर्ड मैंने लिखा यहां पर डेरोगेशन, अगर मैं इसे याद नहीं कराऊं तो क्या आप एग्जाम में सही कर देंगे? जो वर्ड लिखा है ना यहां पर ये डेरोगेशन, ये फिलहाल देखिए कैसे करेंगे कनेक्शन। ये देश का मतलब होता देश, मैंने कहा देश का अर्थ क्या निकलता है जी, देश। पराजय यानी कि पराजय यानी कि हार, जब देश की हार होती है ना ये बड़े टूर्नामेंट में, ये तो हर कोई क्या करता है, इनकी निंदा करता है। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। डेरोगेट, हमने एक वर्ड याद किया था, मैंने आपको करवाया था डेरोगेट वर्ड साइनों के अंदर, ये वहां से मैंने आपको क्या बताया था याद है? वहां मैंने 3 वर्ड बताए थे, ये डेरोगेट, डेरोगेटरी और डेरोगेट, डेरोगेटरी, और कौन सा बताया था, डेरोगेटिव और डेरोगेशन। ये लो 4 वर्ड हो गए जी यहां पर। ये डेरोगेट, डेरोगेटिव, डेरोगेशन, डेरोगेट, सॉरी डेरोगेट हुआ, डेरोगेशन हो चुका दूसरा, डेरोगेटरी और डेरोगेटिव, यानी 4 वर्ड हुए। ये 4 में से 3 तो आए हुए, ये आए हुए नहीं, लेकिन उससे तो आगे पूछ लेंगे। तो मैंने कहा जब देश की पराजय होती है नहीं ये बड़े टूर्नामेंट में, हर कोई क्या करता है, इन खिलाड़ियों की निंदा करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा करना। डिस्पर्स का अर्थ निकलता फैलाना, बिखेरना, एक तरह स्कैटर जिसको बोलते हैं। ये कई बार होता नहीं एग्जाम के अंदर, ये टीचर को शक हो जाए कि यार इसके पर्स में कुछ ना कुछ तो है, ये बोले क्या है, क्या है इसमें? नहीं मैडम पैसे हैं। नहीं तो दिखाए एक तरह से ये। तो टीचर क्या करता है, उस पर्स को वहीं पर बिखेर देता है। ये तो देखो जो दिस, यानी इसमें, अरे इसमें क्या है ये बताइए, पर्स यानी पर्स, ये अरे इस पर्स में बता क्या है, ये वो वहीं पर उसको बिखेर देती है। इसका अर्थ यही निकलता है बिखेरना। ये उसके बाद देखिएगा डिस्प्यूटेबल यानी विवादास्पद, विवाद, ओपन टू क्वेश्चन और डिबेट। ये सबको पता, डिस्प्यूट यानी विवाद होता है, एबल यानी होता है योग्य, कोई ऐसी चीज जो विवाद के योग्य हो उसी को तो बोलते हैं एक तरह से, जो डिबेट करने योग्य हो, यानी कि विवाद जिसको बोलते हैं। ये डिस सॉल्यूशन का अर्थ निकलता विघटन होना, द क्लोजिंग डाउन और डिसमिसल। ये विघटन होना आपने पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना ये, किस चीज का विघटन होना, संलयन होना, इस तरीके से। वो तो यही तो वर्ड है, वो डिस सॉल्यूशन। ये और ये बना कहां से, डिसॉल्व से बना है, क्योंकि सॉल्व से बनता है सॉल्यूशन। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, वही क्लोज डाउन, डिसमिस, समाप्त करना, विघटन होना, इस सेंस के अंदर ही है। तो मैंने कहा इसका भी अर्थ वही निकलता, तो सॉल्व से सॉल्यूशन बन जाता है। ये वही वर्ड है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये फिर वर्ड है डिस्टिंग, ये अर्थ निकलता विशिष्ट, यानी वेल डिफाइंड और यूनिक। ये तो देखो जी, जो आपने देखा होगा छोटी क्लास में कहते हैं उसके डी लगी है, डी लगना यानी कि डिस्टिंक्शन जिसको बोलते थे। किसके लगते थे, जिसका 75% हो एक तरह से किसी सब्जेक्ट के अंदर। ये तो इसका मतलब बच्चा बड़ा फिर यूनिक होता था, देखो यार ये यूनिक है यार, इसके सारे हर सब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्शन लगी है, यानी कि डी लगी है एक तरह से। तो मैंने कहा जिसके डिस्टिंक्शन लगती है ना एक तरह से सारे सब्जेक्ट में, वो बच्चा तो बड़ा यूनिक ही होता है, यानी विशिष्ट ही होता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है कि यूनिक ही है। मैंने कहा डाइवर्जेंट का अर्थ निकलता है विविड, टेंडिंग टू बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और जब ट्रैफिक पुलिस वाले कई बार करते नहीं है ट्रैफिक को एक तरह से, ये क्या करते हैं एक तरह से, ये डाइवर्जन जब करते हैं ट्रैफिक का। ये तो मैंने कहा कभी इधर कभी इधर, अलग अलग दिशाओं में, यानी कि बहुत सारी दिशाओं के अंदर क्या करना, डाइवर्जन करना, यानी कि विभिन्न एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो खुले के अंदर मलमूत्र करते हैं। ऐसी जब खबरें हम पढ़ते हैं तो हम भी बड़े क्या होते हैं, दुखी होते हैं, निराश होते हैं। ये जो ऑर्डर में नहीं है, यानी कि अस्त व्यस्त है। जब देश की पराजय होती है बड़े टूर्नामेंट में, यानी हार होती है, तो हम खिलाड़ी भी क्या करते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है निंदा करना। डिस्पर्स,
तो मैंने कहा जी क्या, डिस्पर्स किया। अरे स्पर्श में क्या है, बोल बता बता क्या है स्पर्श में, अरे बताना ही है स्पर्श में क्या है ये। मैंने उसको बिखेर देती है टीचर फिर वहीं पर ये, जो डिस्प्यूट करने के योग्य हो, यानी कि एक तरह से ओपन टू क्वेश्चन ये। उसके बाद देखिएगा डिस सॉल्यूशन, मैंने कहा ये केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं ना विघटन होना, एक तरह से वही डिस सोल से सॉल्यूशन बनता है ये, जिसका डिस्टिंक्शन लगती है वो बच्चा बड़ा यूनिक विशिष्ट है ये। और मैंने कहा डाइवर्जेंट यानी कि डाइवर्जन करना, यानी कि अलग अलग दिशाओं में विभिन्न प्रकार की। ये थी क्लास हमारी 160 तक, 27 नंबर। मिलेंगे कल 28 के साथ में। ये टोटल एंटोनिम्स के जो वर्ड है 550 इसके अंदर दिए हुए हैं, और हम पहुंच चुके हैं कहां तक, 160 तक ही। तो मिलेंगे कल, ठीक है।